कैसे हो आप सब। आज आपको पहले तो मैं बता देती हूँ सिंपल सूट की कटिंग और सिलाई मैंने बता दी है जी। तो आज हम करेंगे जैसे कि स्ट्रेट हमारा फ्रॉक होता है उस तरह ही और स्ट्रेट प्लाजो के साथ। तो कैसे क्या रहेगी, इसकी लेंथ हमें तैयार करनी है 46 इंच, हमने लिया 48। कुछ हमारा गोल कटाई में जाएगा, कुछ सिलाई में जाएगा। डबल फैब्रिक में मैंने इसको फोल्ड कर रखा है, फिर हम इसको एक बार और फोल्ड कर देंगे तो ये 4 फोल्ड हो जाएगा जी। खड़े हो जाए आप और बिल्कुल ऊपर ले आए इसको, कैमरे को। हाँ जी, तो ये देखो 4 फोल्डिंग बहुत अच्छे से कर दिया है। अभी हमें ऐसे ही आपको इक्वल जमा लेना है, बिल्कुल भी ऐसे नहीं छोड़ना, कहीं से भी आगे पीछे कुछ भी, बिल्कुल इक्वल होना चाहिए। सिमी साइड हो जाए बेटे। तो ये देखो, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें वो जो गला है वो हम बता देते हैं कैसे करेंगे। सिमी नीचे उठ, लंबाई हमारी प्रॉपर ले ली है। यहाँ पे मैं एक बार चेक करवा देती हूँ, पूरा 48 इंच है जी, 48 इंच। अभी हमें तीरा लेना है। तीरा अगर आपको कॉलर वाला करना है तो आपको ज़्यादा लेना है, बट मुझे कॉलर वाला नहीं करना, नॉर्मल जो आजकल डिज़ाइन चला है वही। तो तीरा कितना लेना है आपको, 6.5 लेना है जी। कितना लेना है, 6.5 इंच लेना है, ठीक है जी। तो ये देखो 6.5 इंच लेंगे हम। फिर हम इसकी जो कटाई है, अगर आप बोर्ड नेक कर रहे हो तो, अगर आप सिंपल गला कर रहे हो और ये पट्टी बिल्कुल पतली चाहिए तो आप 6 लोगे। आपका देखो क्या मैं कहना चाहती हूँ, कॉलर वाले में ये तीरा आपका जो नॉर्मल तीरा आ रहा है उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा करना है, बट उसमें नहीं करना। उसमें आपको सिंपल गले में जो मेरा 12 का तीरा है तैयार है इसमें, क्योंकि मुझे पीछे वाला गला थोड़ा छोटा करना है और आगे वाला डिजाइन नहीं है। अगर मैं दोनों गले मतलब पीछे वाला भी डीप रखती और आगे वाला भी थोड़ा बड़ा होता तो मैं 5.5 ही लेती, बट मुझे पीछे वाला थोड़ा छोटा रखना है डिजाइनिंग के अकॉर्डिंग और ये बड़ा, तो ये 6 लेंगे हम। और 1/2 इंच बढ़ा के जो आर्म होल्स है वो 6.5 ले लेंगे। और फिर ये वाली जो होती है ये पूरा उतना ही लेंगे, जो जितना ऊपर है 6 हो गया। फिर हमारी फिट जो सबसे बड़ा नंबर है वो वाला लेंगे, बट इसमें हिप हमारा खुला ही रहेगा। तो हम चेस्ट के अकॉर्डिंग, यहाँ से मेरी 18 फिटिंग है, 9 ही हो गए, 2 इंच एक्स्ट्रा, तो 11 हो जाएगा जी, ये 11। अभी ये चीज़ जो है वो फिटिंग के अकॉर्डिंग चलेंगे हम। कितनी, यहाँ से 7.5 इंच है और ये हमारी जो है वो 6 पे आएगी। ये देखो प्रॉपर 6 पे आई हुई है। तो इसको और इसको निशान को एक बार मैच कर देंगे हम, जो 9.5 पे और इसको ऐसे मैच कर देंगे। इसके बाद ये जो फिटिंग है ये सिंपल सीधी, यहाँ स्ट्रेट फ्रॉक कर रहे हैं हम, तो इसकी कोई हिप नहीं लेनी, सीधी कॉर्नर पे लगा देनी है आपको, जो हमने 4 फोल्ड में फैब्रिक कर रखा है। फिर यहाँ से हमें 2-2.5 इंच ऊपर की तरफ उठाते हुए यहाँ इसमें गोलाई दे देनी है जी, ताकि ये हमारी कॉर्नर ना निकले, अच्छे से गुलाई हो जाए सूट इसकी फ्रॉक की, बहुत ही प्यारी स्ट्रेट जैसे। तो हमें ये चीज़ आपको दिख गई है। यहाँ आपको जो गुलाई कितनी करनी है, नॉर्मल साइज़ में 2.5 इंच है, मेरा नॉर्मल ही साइज़ है। थोड़ा बड़ा है तो 3-3 करोगे, कम है तो 2, और हैवी साइज़ है। और ये वाला 1.5 रखेंगे हम, 2.5 1.5 ये बीच का, 2.5 यहाँ पे, 2.5 यहाँ पे। तो अभी हमें बड़े साइज़ में कितना 3 पॉइंट करना है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3.5 यहाँ पे और 3 पॉइंट यहाँ पे करना है। बट नॉर्मल साइज़ में 2.5 इंच ही रखना है। और 3 इंच कहाँ पे रखना है, जब थोड़ा सा मेरे से हेल्दी साइज़ हो। ये 1.5 रखना है आपको। अगर डीप गला है तो 1 इंच पे कटाई होती है, वरना 1.5 पे होती है, ठीक है जी। फिर इस गुलाई को हम मैच कर देंगे, ये देखो। तो ये हमारी प्रॉपर गुलाई हो चुकी है। अब एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ निशान बिल्कुल गहरा करके, कैसे आपको एकदम से फिनिशिंग से ऐसे लगा दोगे। अब करेंगे हम कटाई हमारे इसकी सूट की बहुत ही फिनिशिंग से। ये देखो बिल्कुल फिनिशिंग, जो हमने निशान लगाया उसी के अकॉर्डिंग हम इस फ्रॉक की जो कटाई है वो करेंगे। कोई एक्स्ट्रा ज़्यादा नहीं रखना, नॉर्मली ही रखना है हमें, वरना बाद में कटिंग करना पड़ता है जी। ये देखो इधर की गुलाई हम इधर से ले लेते हैं। जो हमने यहाँ से गुलाई बताई थी वो भी मैं साथ के साथ करके दिखा रही हूँ आपको। थोड़ा थोड़ा यहाँ से मार्जिन लेते चलेंगे और फिर आगे जाके जो हमने निशान लगाया उसी के अकॉर्डिंग उसमें थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस दबाई वाला छोड़ते हुए, और ये वाली चीज़ यहाँ पे उतार देंगे। कन्नी हमें नहीं रखनी, कन्नी हमेशा हर सूट में निकाल देनी चाहिए आपको। ये देखो एकदम से ये फ्रॉक हमारा कटिंग आपको दिख रही होगी फिनिशिंग से।
अभी हम इसमें गला वगैरह डिजाइन वाला करेंगे जब दिखाएंगे, और बैक वाला गला हम गोल रखेंगे। अब इसमें मैं स्ट्रेट प्लाजो कटिंग भी इसमें बता देती हूँ, स्टिचिंग नेक्स्ट वीडियो में बता दूँगी। तो ये देखो, इसमें एक चीज़ मैं बता देती हूँ, जो कटाई वगैरह है पीछे के गले की और आगे जो गला लगेगा वो बुकरम वाला लगाएंगे जी। तो एक बार इसकी और कटाई मैं कुछ नहीं करूँगी, सिर्फ बैक गले की मैं बता देती हूँ। बैक गला जो नॉर्मल गला की कटाई होती है वो 2.5 इंच ऊपर से ली जाती है पट्टी। इसको बिल्कुल इक्वल करेंगे पहले, आगे पीछे नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। ये देखो, तो कैसे करेंगे, इसमें बैक फ्रंट का हमारा इक्वल है। आप अगर फ्रंट बैक में कोई वर्क है तो ध्यान से देखोगे पहले बैक कौन सा है फ्रंट कौन सा है। 2.5 इंच ऊपर से लेंगे चौड़ाई नॉर्मल गले के लिए, और 7 लेंगे हम यहाँ से। तो ये देखें, अगर डीप ले रहे हो तो वहाँ से आपको ये तीरा है वो 5 या 5.5 ही लेना है, बट मैंने यहाँ पे 6 लिए हैं, मुझे डीप नहीं चाहिए था। 7 इंच नॉर्मल गले में डीप होता है 9, 10। और ये चीज़ यहाँ से गुलाई कर देंगे। गुलाई आपको कैसे करनी है, ये एक बॉक्स बना लो यहाँ पे बहुत अच्छे से, और ये फिर आपको क्या करना है, 1 इंच का यहाँ पे 1 इंच का इधर और 1/2 इंच इधर, और यहाँ पे गुलाई दे देनी है जी। फिर ये जो गला है हमने कटिंग करनी है, इसको अच्छे से कटिंग कर दो गोल के लिए। अगर आप चौरस कर रहे हो तो यहाँ से चौरस लगाओगे, अगर वी नेक कर रहे हो पीछे वाला तो वी नेक भी लगा दोगे। ये हमारा कट गया। अभी फ्रंट में हमें एक बार गला नहीं काटेंगे, हम सिर्फ आगे वाले की कटाई करेंगे फ्रंट कमीज़ की, क्योंकि बुकरम डालनी है मुझे इसमें, तो बुकरम ही डालूँगी मैं। वो जो आजकल ट्रेंड कर रहा है वो वाला डिज़ाइन बनाऊँगी, आप डिज़ाइन बनाओगे तब देख लेना। तो ये वाली कटाई कितने पे होती है मैंने 1-2 बार पहले भी बताई है, और आज फिर से बता रही हूँ। ये 1/2 इंच यहाँ से ये डाउन रहता है, आगे वाला फ्रंट है जो गले तक। गला मेरा यहाँ से बनेगा 3 इंच का, क्योंकि डिज़ाइन ही ऐसा है थोड़ा सा, और इसको 1/2 इंच इधर मिला देंगे। फिर यहाँ से जो है 5.5 पे हम निशान लगाएंगे यहाँ से, ये देखो, और 1 इंच अंदर की तरफ करेंगे, ये देखो। फिर यहाँ से 2 इंच छोड़ते हुए ऐसे गुलाई का निशान देंगे। ये हमारी फ्रंट वाली कटाई हो जाएगी जी, बहुत ही प्यारी। ये यहाँ से हिलना नहीं चाहिए बिल्कुल भी, थोड़ा सा भी इक्वल होना चाहिए, ताकि ये जो कटाई है हमारी इक्वल हो जाए जी। ये देखो, ये कटाई हमने कर दी है। अब हम करेंगे, एक बार आपको लुक दिखा देती हूँ कैसा बनेगा फ्रॉक। बहुत ही सुंदर स्ट्रेट फ्रॉक बन जाएगा। इसकी जो फिनिशिंग है, यहाँ पे लेस वगैरह भी लगा के बिल्कुल अच्छे से रेडी करेंगे, अच्छा सुंदर गला। तो वो तो हम सिलाई की उसमें वीडियो में दिखाएंगे। अब हम करेंगे इसमें प्लाजो कटिंग पहले, फिर बाजू निकालेंगे। बाजू फुल करने की है, बट अगर फैब्रिक कम रहता है तो हम कुछ डिजाइनिंग भी कर लेंगे, ठीक है जी। ये या फ्रॉक बनाया वैसे ही स्ट्रेट प्लाजो। तो कैसे करना है आपको, डबल फोल्डिंग में जितना भी आपका लंबाई है उसमें 5 इंच ऐड कर लेना हमें। ये मेरा, जैसे मुझे 35 इंच का प्लाजो चाहिए, तो ये मैंने 40 इंच का फैब्रिक ले लिया है। अगर इसमें थोड़ा सा और होता तो 1 इंच और भी ले लेती, बट फैब्रिक इतना ही है जी, क्योंकि किसके लिए ये सूती है, थोड़ा सा कॉटन है, तो इसमें सूखने का जो चांस ज़्यादा रहता है। तो हमें इसमें क्या करना है, देखो हम फ्रंट और बैक दोनों ही एक साथ निकालेंगे। तो कैसे निकालना है वो देखो, आपको 2 बार फोल्ड करके फिर इसको डबल फोल्ड ऐसे करना, मतलब 4 बार ही फोल्ड हो जाएगा ये फैब्रिक जी। फिर आपको स्ट्रेट प्लाजो कैसे निकालना है ये मैं आपको बता देती हूँ। आप वीडियो को ध्यान से देखिए, स्किप बिल्कुल ना करें। आप सोच रहे हो अभी तो ये मैम तय कर रही है तो हम थोड़ा सा इसको आगे पीछे कर लेते हैं, उसी में आपका नुकसान हो जाता है, क्योंकि छोटी छोटी यूनिक चीज़ें होती है, आप उसको स्किप कर देते हो, फिर आप कहते हो समझ में नहीं आया हमें, तो आप दोबारा बताओ। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, अगर मेरी वीडियो प्रॉपर देख लोगे तो बिल्कुल समझ आएगी। ये देखो हमने बिल्कुल फिक्स कर लिया। अभी हमें क्या करना है, इस साइड कन्नी साइड से 3 इंच का जो है बिल्कुल ऊपर ले आओ वीडियो को, 2.5 इंच अंदर की तरफ हम एक लाइन लगा देंगे, 2.5 इंच प्रॉपर लाइन लगा देंगे, मतलब 2.5 इंच छोड़ के फिर हमें ये देखो ये निशान हमारा 2.5 इंच पे ही आ रहा है। फिर हमें प्लाजो की कटिंग के निशान लगाना है। ये हमारा ऊपर का साइज़ है, क्योंकि नीचे से ये प्लेन नहीं है, जैसा यहाँ से एक साइड से प्लेन है इसलिए। और ऊपर हमारा जो ये वाला कैसे नाप लेना होता है प्लाजो या पैंट प्लाजो या स्ट्रेट पैंट में, स्ट्रेट प्लाजो में, ये देखो यहाँ से हमारी कमर की जो पहले तो लेंथ ले लेनी है, लंबाई जितनी भी है। अगर आपको
स्ट्रेट करना है तो पूरा पूरा लेना है नी तक, वरना आप नीचे तक लगाओगे। अभी ये देखो मेरी यहाँ से जो कमर है वो कितनी आ रही है 36 का 4th हिस्सा निकालेंगे हम, तो ये 9 आ जाएगा हमारा। तो 9 पे हम इसमें क्या करेंगे 1.5 इंच प्लस करेंगे। किसके लिए, कुछ हमारी यहाँ पे दबाई होएगी, कुछ एक चुनट डलती है ऊपर, इसलिए तो 1.5 इंच एक्स्ट्रा करके ये हमारा हो गया 10.5 इंच। और 10.5 इंच में हम क्या करना है 2.5 इंच लास्टिक वाला छोड़ना है, सॉरी 2 इंच पतला ही डालेंगे हम। 2.5 कब लेना, जब थोड़ा सा चौड़ा लास्टिक डाले। और 1 इंच हमें वो लेना पीछे का आसन भी साथ ही लेना है हमें, पीछे वाला हमेशा बैक लेना है, तो एक साथ ले लेना है हमें 3.5 इंच। उसके बाद हमें आसन लगाना है, तो ये जितना हमने ये चीज़ लगाई थी 10.5 इंच, वही सेम 10.5 इंच पे लगाएंगे हम। ये देखो 10.5 हो गया। अभी हमारा क्या करना है, हमें 2.5 इंच क्रोच एरिया एक्स्ट्रा यहाँ पे लेना है, और ये चीज़ गुलाई कर देना है 1.5 इंच पे, और 2.5 इंच इधर लगा देना है जी। फिर ये देखो ये मैच कर देना है इसमें, और इसको थोड़ा सा दबाई वाला भी एक्स्ट्रा मैच करके ले लेना है स्ट्रेट प्लाजो में, ठीक है जी। अभी एक चीज़ ये चीज़ हमें कब करनी थी, जब हमें पैंट का फ्रंट और बैक अलग अलग कट करना होता है। बट अब हम क्या कर रहे हैं स्ट्रेट एक साथ सॉरी जी कटिंग कर रहे हैं, तो तब हमें क्या करना है, एक बार दोबारा देखें। ये मैंने जो पैंट सिंपल है उसमें फ्रंट अलग कट करते हैं और बैक अलग, तब अभी हम स्ट्रेट इकट्ठा काट रहे हैं बैक और फ्रंट। तब क्या करना है, देखो इसमें हमने 9 इंच लेके हमारा जो बेल्ट लगता है उसका मतलब पूरे का 4th हिस्सा 9 निकला था, उसमें 1.5 इंच प्लस किया है। बट एक साथ कटिंग करना है तो आपको क्या करना है, इसमें 2.5 इंच, अगर आप हेल्दी हो तो 3 इंच 4 इंच तक एक्स्ट्रा कर सकते हो। बट मेरा जो है नॉर्मल साइज़ है, तो मैं नॉर्मल ही इसकी कटिंग करूँगी, ठीक है जी। आप अपने हेल्थ के अकॉर्डिंग, क्या दोबारा से रिपीट कर देती हूँ, ये वाला साइज़ है जो ये इसका 4th हिस्सा यहाँ, फिर उसमें अगर आप अलग अलग कर रहे हो तो 1.5 इंच प्लस, अगर अलग नहीं कर रहे हो तो आप 2.5 या 3 प्लस कर सकते हो। अब ये देखो यहाँ पे सेम मेरा 2.5 है, आप 3 सॉरी हेल्दी हो तो 3 लगाओगे या फिर 3.5 तक लगा सकते हो, और कम साइज में 1.5 या 2 तक लगा सकते हो अगर आप पतले हो तो। ये देखो ये प्रॉपर लगे। अभी इस मार्जिन को हमें देखना है कितना हो गया हमारा, ये 14 आ रहा है, तो नीचे भी हमें 14 लगा लेना है जी, नीचे भी। और इसका हाफ कितना है 7 हमें अभी मोरी कितनी करनी है वो ध्यान रखने है अपनी। तो जैसे मुझे 7 की रखनी है तो 3.5 लेंगे तैयार, और 1/2 इंच रेडी। तो मुझे इतना ही रखनी है, ज़्यादा चौड़ी मोरी नहीं रखनी। तो 4 इधर से 4 इधर से, ताकि ये जो सिलाई होने के बाद प्रॉपर हमारी जो मोरी है वो 7 रेडी हो जाए जी। तो ये देखो क्रोच एरिया से हमें ऐसे इस सेपर पट्टी, पैंट सेपर पट्टी है उसके सहारे निशान लगा लेने हैं जी, बहुत ही प्यारे प्यारे ऐसे। ये देखो इधर इसके साथ बिल्कुल इस निशान तक। ये हमारी होती है स्ट्रेट प्लाजो पैंट, और स्ट्रेट प्लाजो भी ऐसे ही, ये हमने पैंट स्टाइल में काटी है। अगर प्लाजो इसमें आप मोरी कम ज़्यादा कर सकते हो, चाहिए आप 10 इंच कर लो, 12 इंच, बस 20 का निशान लगा के उसका हाफ आप ले लो मोरी। जैसे मेरे को 7 तैयार करनी है तो 4 मैंने इधर लगाया, 4 इधर, क्योंकि आधे इंच दबाई में चला जाएगा और 7 इंच मोरी तैयार हो जाएगी। अब इसकी कर देते हैं कटिंग। कटिंग बिल्कुल प्रॉपर गोलाई से करें, यहाँ से धीरे धीरे सीजर। और एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है वो मैंने ले लिया है, कोई अलग से फिर मार्जिन नहीं लेना, स्टार्टिंग में ही ले लेना है हमें। जी तो ऐसे ही आप प्रॉपर स्ट्रेट के साथ साथ कटिंग करोगे। स्ट्रेट प्लाजो में बैक फ्रंट इकट्ठा ही कटिंग हो जाता है जी, अलग अलग नहीं काटना पड़ता। अब इसमें हमें क्या करना है, सीधा कर लेना है एक बार इसको, 2 पार्ट को सीधा कर लेना है बिल्कुल। और फिर हमें ये कटाई करनी है जी। कैसे, ये हमारा है बैक वाला।
आसन। और ये देखो हमने इक्वल एस इसलिए नहीं किया क्योंकि ये सारी अभी कटिंग होएगी। कैसे, हमने आपने देखा होगा बैक हमेशा 1.5 इंच एक्स्ट्रा रहता है, तो ये एक्स्ट्रा रहेगा और फ्रंट वाले में से 1.5 इंच डाउन कर देना है हमें, और इसके साथ ऐसे निशान लगा देना है जी। इसके साथ इधर बैक वाला फ्रंट पूरा रहेगा और आगे वाला जो भी पैंट स्ट्रेट का कपड़ा है वो कटिंग हो जाएगी। जैसे ऐसे, ये देखो ये हमारा एक कपड़ा थोड़ा कम पड़ रहा था, तभी मैंने इसको एक जैसे नहीं किया क्योंकि इधर से ये पूरा था और इधर से ये पूरा था, बट बीच में से कम था। पर मुझे पता था कि ये सब कटिंग होएगी। एक बार मैं ऊपर रख के दोबारा दिखा देती हूँ आपको कैसे क्या हो जाएगा। ये देखो, ये आप अपना जो आसन है वो यहाँ से डाउन हो जाएगा जी। आप ऐसे ही सिलाई कर सकते हो। बाकी की वीडियो हम सिलाई में दिखाएंगे पार्ट 2 में जी। थैंक यू। वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें जी। थैंक यू सो मच।